आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर शासकीय जेएमटी महाविद्यालय तखतपुर में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों से एमए 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर आर्थिक विकास एवं नियोजन के अंतर्गत आर्थिक नियोजन पर चर्चा करूंगी। अब हम आर्थिक नियोजन पर चर्चा करेंगे कि आर्थिक नियोजन वास्तव में क्या है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले योजना क्यों बनानी चाहिए, इसके अंतर्गत नियोजन का अर्थ, उसका संक्षिप्त इतिहास, नियोजन के उद्देश्य के साथ साथ नियोजन के दौरान होने वाली उपलब्धियों एवं असफलताओं को विस्तृत रूप से समझेंगे। हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ, कि आर्थिक नियोजन वास्तव में क्या है। स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची के 7वीं अनुसूची का विषय बनाया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से हुआ है, परंतु इसके लिए सैद्धांतिक प्रयास स्वतंत्रता पूर्वक से ही प्रारंभ हो गया था। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नियोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। स्वतंत्रता पूर्व नियोजन के लिए जो भी प्रयास किए गए उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। हम देखते हैं कि भारत में नियोजन का इतिहास क्या है और कब कब इसमें परिवर्तन हुए। तो पहला इसमें है कि 1934 सन 1934 में जो योजना का नाम है विश्वेश्वरैया योजना, ये 10 वर्ष के लिए बनाई गई थी और एम विश्वेश्वरैया ने इसका प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत है भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक है प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया। यह योजना 10 वर्षीय थी जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था। पहला उद्देश्य इसमें राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और तीसरा था लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। दूसरी योजना 1938 में कांग्रेस योजना के नाम से बनाई गई, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। इसके अंतर्गत वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया। तीसरा है 1944 में बॉम्बे प्लान, ये 15 वर्षीय योजना थी। इसको 8 पूंजीपतियों ने मिलकर के बनाया था। भारत में 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 8 पूंजीपतियों के नाम इस प्रकार थे: पुरुषोत्तम दास ठाकुरदार, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरबाई लाला भाई, ए.डी. श्रॉफ, अर्देशियर दलाल, जॉन मथाई। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई। इसके निम्न उद्देश्य से कृषि की पुनर्संरचना करना, दूसरा है औद्योगिकरण पर बल एवं लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं उद्योगों का विकास करना। चौथे इसमें 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 65 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए करना। 44 में गांधीवादी योजना, गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। नेक्स्ट 1945 में जन योजना, एम.एन. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र दोनों को विकास को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना। भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा को
1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी, जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सके। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग एक संविधानेतर या गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों हेतु भारत सरकार के लिए यह एक सलाहकारी निकाय थी। नेक्स्ट है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है, जो सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारण थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। योजना आयोग का कार्य योजनाएं बनाना, उनको कार्य रूप में परिणत करने का सुझाव देना तथा योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई। 2017 तक भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। वर्तमान में नवगठित नीति आयोग ने त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा 2017-18 से 19-20 के लिए प्रस्तुत किया गया। नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य योजना पर कार्य किया गया। 15 वर्षीय दृष्टिकोण तथा 7 वर्षीय रणनीति को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। 3 वर्षीय कार्य योजना 3 अप्रैल 2017 को घोषित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम नियोजन के उद्देश्य कि नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होता है। नियोजन का उद्देश्य होता है कि इन संसाधनों की जितनी आवश्यकता हो उसके अनुरूप ही इनका प्रयोग किया जाए। इन संसाधनों को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। नियोजन का उद्देश्य जो भी संसाधन है, प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक, उनको सही ढंग से तार्किक रूप में उपयोग करना होना चाहिए और सही ढंग से उनका वितरित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है निर्धनता एवं बेरोजगारी दूर करना। नियोजन के अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह महसूस किया जाता था कि विकास के लाभ निर्धनता की समस्या से निपटने के योग्य नहीं हो पाए। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रखा गया। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता उन्मूलन का कार्यक्रम जारी रहेगा। बेरोजगारी अल्पविकसित देशों की दीर्घकालीन समस्या है। भारतीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थितियों का निर्माण करना है जिसमें पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो और बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी समाप्त हो। ऐसी अनेक योजनाएं शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं जो गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी दूर करने से संबंधित हैं। फिर भी भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है वैसे ही कोई न कोई स्थिति इन पर नियंत्रण करने में असफल हो जाती है। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी हमें हर तरह के आर्थिक संकट के लिए आह्वान कर रही है। इसके लिए शासन द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करके वर्तमान परिवेश के अनुसार योजनाएं बनानी होंगी। नेक्स्ट है आधारभूत ढांचे का विकास करना। नियोजन का प्रमुख उद्देश्य आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान देना है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। आधारभूत ढांचे में वे उद्योग या क्षेत्र आते हैं जिन पर अन्य उद्योग आधारित होते हैं, जैसे सड़क, बैंकिंग, भूमि सुधार,
इत्यादि। नेक्स्ट है कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास। नियोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र एवं उद्योग दोनों पर ध्यान दिया जाना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन, रोजगार में बढ़ोतरी हो और गरीबी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक अन्य उद्देश्य जनसाधारण तथा समाज के दुर्बल वर्गों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है। सामाजिक न्याय का अर्थ है आय असमानताओं को कम करना और निर्धनता का निष्कासन। इसके दो पहलू हैं, आय और संपत्ति के वितरण की असमानता को कम करना, दूसरा है आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। इससे सामाजिक न्याय को बढ़ेगा तो विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति होगी। नेक्स्ट है राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नियोजन का उद्देश्य राजनीतिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी होता है। योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता होती है। इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूती मिलती है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। नियोजन का एक अन्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में तो वित्तीय सहायता पर निर्भरता को न्यूनतम करने की बात कही गई थी। आठवीं योजना में तकनीकी, खाद्यान्न, सुरक्षा व साधनों की आत्मनिर्भरता का उद्देश्य रखा गया और नौवीं योजना में से 12वीं योजना तक का उद्देश्य आत्मनिर्भरता के प्रयासों को मजबूत करना रहा है। आधुनिकीकरण का विचार सबसे पहले छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया। आधुनिकीकरण का अर्थ है तकनीकी का विकास, कृषि गतिविधियों में विविधता, तकनीकी विज्ञान में उन्नति तथा आविष्कार से कृषि क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धि हुई है। उद्योग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण देखा गया है। नेक्स्ट है निवेश व पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। एक निश्चित काल में निवेश की आयोजित दर की प्राप्ति आवश्यक है ताकि वास्तविक निवेश को राष्ट्रीय आय के एक अनुपात के रूप में उच्च स्तर पर लाया जा सके। निवेश बढ़ने से पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट है असंतुलन को समायोजित करना। भारत ने अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलनों का अनुभव किया, जो कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का ध्यान का केंद्र है। प्राकृतिक और मानवीय साधनों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय और उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो। हमारी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं ने आर्थिक असंतुलनों के सुधार तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर बल दिया है। इन दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ हमारी योजनाओं ने अल्पकालीन लक्ष्यों पर भी बल दिया है, जैसे स्फीति नियंत्रण, औद्योगिकरण, शरणार्थियों को पुनः बसाना और संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना इत्यादि। नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं तक गरीब वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करके एवं निर्धनता को कम करने का प्रयास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण करने एवं ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का विकास करने पर बल दिया गया। सभी क्षेत्रों के विकास को ही हम समावेशी विकास कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में नियोजन की क्या उपलब्धियां हैं, क्या अचीवमेंट हैं नियोजन के। तो पहला इसमें है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर औसतन 5% प्रतिवर्ष रही है। राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की गतिहीनता का दुष्चक्र टूटने में काफी सहायता मिली है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। 1951 से 2016 की अवधि के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर लगभग 3% प्रतिवर्ष रही है। योजनाओं के दौरान न केवल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि यह वृद्धि देश की जनसंख्या की वृद्धि से अधिक तेज हुई है। इसलिए जीडीपी तथा जनसंख्या के आकार के बीच अनुपात में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में वृद्धि करना। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में पूंजी निर्माण की दर में बहुत वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण की दर बचत तथा निवेश की दर पर निर्भर करती है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में बचत तथा निवेश की दर में काफी वृद्धि हुई है। 1950-51 से 2013-14 के बीच पूंजी निर्माण की दर में काफी वृद्धि हुई है, जिससे बढ़कर लगभग 3 गुनी हो गई है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन करना। योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर संस्थागत तथा तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। इस दौरान कृषि क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों, कृषि यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी के उपयोगों से कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। खाद्यान्न के उत्पादन में भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है। नेक्स्ट है उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण का प्रयास करना। योजनाओं के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। उद्योगों का विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया। योजनाओं की अवधि में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर लगभग 7% प्रतिवर्ष रही है। नेक्स्ट है बुनियादी आर्थिक ढांचे का विकास करना। योजनाओं की अवधि में बुनियादी आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जैसे सड़कों, यातायात तथा संचार के साधन, सिंचाई सुविधाएं, बिजली आपूर्ति, बैंकिंग, बीमा, रेलवे इत्यादि का विकास हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक आधारित संरचना का विकास करना। योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का काफी विकास हुआ है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में काफी कमी हुई है। शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं एवं अनुसंधान आदि की संख्या एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन की अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों में वृद्धि की आधारशिला रखने में काफी सफलता प्राप्त की है। देश निरंतर उत्पादन तथा उपभोग के उच्च स्तरों की ओर अग्रसर हुआ है। लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। इतनी सफलताओं के बावजूद नियोजन की कुछ असफलताएं भी हैं। भारत में नियोजन के निरंतर प्रयास के बावजूद निम्नलिखित असफलताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है दयनीय स्थिति। नियोजन का केंद्रीय विषय निर्धनता का उन्मूलन था, परंतु भारत की जनसंख्या का लगभग 21.9% भाग अभी भी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। विश्व के लगभग 50% नितांत रूप से निर्धन भारत में ही रह रहे हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या। योजनाओं के दौरान अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई है। भारत में व्यापक स्तर पर शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्याएं विद्यमान है। नेक्स्ट है अपूर्ण आधारित संरचना। भारत में आज भी आधारित संरचना जैसे बिजली, सड़क, बांध, पुल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रेलवे, बंदरगाह आदि का विकास अपर्याप्त है। नेक्स्ट है पक्षपात वितरण। आर्थिक और सामाजिक समानता नियोजन के प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किए गए थे, परंतु समस्या यह है कि नियोजन की अवधि के दौरान भी असमानता की समस्या बद से बदतर होती
गई है निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति। निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण लोगों की वास्तविक आय में घटने की प्रवृत्ति हो गई और इसके कारण धनी और निर्धन वर्ग के बीच आर्थिक विभाजन तथा अंतर बढ़ने लगा। इस तरह से हमने आर्थिक नियोजन का अर्थ, इतिहास एवं नियोजन के उद्देश्य के साथ साथ नियोजन अवधि के दौरान विभिन्न प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाली उपलब्धियों और असफलताओं पर चर्चा की। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी काम बिना योजना या नियोजन के सफल नहीं हो सकता, चाहे वह कार्य व्यक्तिगत स्तर का हो या सामाजिक अथवा राष्ट्रीय स्तर का। हमें योजना बनाकर ही काम करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू।